समय की कीमत सीख देने वाली हिंदी कहानी। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति राजेश दिन भर नशे में डूबा रहता और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कहीं इधर उधर लोगों के दरवाजे पर बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी करवाकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी हर दिन दूसरे के घरों पर काम करने जाया करती थी। लेकिन राजेश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और ताश के पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता और कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा पीटा भी। लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वो तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। राजेश को जो कोई भी समझाता था कि राजेश कुछ काम धंधा करके पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। राजेश उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूं क्या। जिसके कारण कोई भी गांव का सदस्य उससे इस बारे में बात नहीं करता था। राजेश सुबह ही खाना खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता था और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा उतारता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते हैं, उस बीमारी का नाम था कोरोना वायरस। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कामकाज, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गई थी। अब राजेश का परिवार भूखा मरने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी वो अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह से मुझे बीमारी ना हो जाए। लोगों ने उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिया था। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, ना ही उसके घर में कुछ पैसे थे। अब राजेश क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार पड़ गया। बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब राजेश को समझ आया कि अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने को सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। वो गांव वालों से पैसे उधार मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे आए जो हम तुम्हें दें। यही कहकर सब उसे लौटा देते थे। राजेश बहुत परेशान था। अब करे भी तो क्या करे, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पूरा दिन बीत गया। समय पर इलाज ना मिलने के कारण उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती चली गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटाकर लाई और अब राजेश अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। वह दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब तक उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने यह बात उसे बताई, यदि तुम अपने बच्चे को कुछ घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। यह सुनकर राजेश के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, परंतु आज बेटे को खोने के बाद मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं
बल्कि उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में यदि राजेश पहले से कोई काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और समय पर अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। आई होप इस कहानी से आपको सीख मिली होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।